हेलो स्टूडेंट्स, इट्स योर एसएसटी क्लास। आपने लास्ट क्लास में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडी डेट मूव अराउंड द सन। और प्लैनेट की अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती। हमारे 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक मरकरी है और सबसे ज़्यादा दूर नेपच्यून है। आपने मोमेंट ऑफ द प्लैनेट के बारे में भी पढ़ा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ प्लैनेट्स: रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ईच प्लैनेट हैज़ इज वन एक्सिस ऑन विच इट रोटेट्स और स्पिन। सभी प्लैनेट्स अपने खुद के एक्सिस पर रोटेट करते हैं तो उसको रोटेशन कहते हैं। और प्लैनेट जब सन के चारों ओर एक फिक्स पाथ पर रोटेट रिवॉल्व करते हैं तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ साइज एंड शेप। इन टर्म्स ऑफ साइज द अर्थ स्टैंड फिफ्थ अमॉन्ग द 8 प्लैनेट। हमारे साइज के टर्म्स में अर्थ हमारे 8th प्लैनेट में से 5th नंबर पर आती है। जुपिटर हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और एंड वन नियरली 1300 टाइम्स ऑफ द अर्थ। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 40,075 किलोमीटर और हमारे अर्थ का सर्कमफ्रेंस 40,075 किलोमीटर है। टोटल सरफेस एरिया हमारे अर्थ का है 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। एज पर द शेप इन द पास्ट मैन बिलीव्स डेट द अर्थ वाज फ्लैट। और अर्थ के शेप के जो है शेप को देखकर हमारे पुराने समय में मैन बिलीव करते थे कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है। ही बिलीव्स सो ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ हिज वॉन विजन। और उनका ये विश्वास अपने खुद के दृष्टिकोण पर था, जैसा वो देखते थे वैसा ही वो मानते थे। सिंस ही कुड ओनली सी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ। और इसीलिए क्योंकि उनको जो है हमारे अर्थ का बहुत थोड़ा सा पोर्शन ही दिखाई देता था एक टाइम में, और इसलिए वो समझते थे कि हमारी अर्थ जो है फ्लैट है। दिस गेव राइज टू फियर डेट मैन वुड फॉल ऑफ एज ऑफ द अर्थ इफ़ ही कंटिन्यू टू वॉक और सेल इन वन डायरेक्शन। और इसी वजह से उनको ये डर लगने लगा, उन्हें ये डर लगा कि अगर हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो हम क्या है, अर्थ से नीचे गिर जाएंगे। ही हैड नो वे टू नोविंग डेट द अर्थ वाज फ्लैट। और उनके पास ऐसा कोई रास्ता भी नहीं था जिससे वो ये जान सके कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी brought home to man the truth about shape of the earth। और जैसे जैसे साइंस ऑफ कार्टोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ तो मनुष्य को ये पता चलने लगा कि हमारी अर्थ की शेप क्या है। स्टूडेंट, डू यू नो द कार्टोग्राफी? आपने कार्टोग्राफी के बारे में पता है? कार्टोग्राफी क्या होती है? आपने सबने मैप देखे होंगे। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। जो हमारे मैप बनाने की कला है वो कार्टोग्राफी होती है, और जो मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर बोलते हैं। नाउ ही केम टू नाउ डेट द अर्थ इज़ राउंड नॉट फ्लैट। अब उन्हें पता चलने लगा कि अर्थ जो है वो राउंड है, फ्लैट नहीं है। थस द मैन अंडरस्टूड डेट इफ समवन वॉक और सेल ऑन द अर्थ इन वन डायरेक्शन वुड बी बैक एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। अब उन्हें समझ आने लगा कि जब हम एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो हम वापस उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने अपनी स्टार्ट किया था। ही न्यू डैट अर्थ इज़ लाइक अ ग्लोब, इट इज़ स्पेरिकल। अब उन्हें पता चल गया कि अर्थ जो है ग्लोब की तरह है, वो एक स्पेरिकल शेप में है। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट लाइक डैट ऑफ अ परफेक्ट सर्कल, इट इज़ रेदर लाइक शेप ऑफ द ऑरेंज। और अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल सर्कल नहीं है, उनकी शेप कैसी है, ऑरेंज की तरह है। आप सबने ऑरेंज देखा है ना, कैसा होता है ऑरेंज? ऊपर और नीचे दोनों पोल से वो फ्लैट होता है और साइड से वो उभरा हुआ होता है। तो सेम ऐसे ही हमारी अर्थ की शेप होती है। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? और ये जो पोल ऊपर और नीचे के दोनों पॉइंट होते हैं इनको हम पोल कहते हैं। ऊपर वाले पॉइंट को नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले पॉइंट को हम साउथ पोल कहते हैं। वी आर लिविंग इन स्पेस एज। आज हम स्पेस एज में रहते हैं। दिस एज हैज़ लेफ्ट नो डाउट अबाउट द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। और इस एज ने हमारे लिए कोई भी डाउट नहीं छोड़ा है कि हमारी अर्थ की शेप स्पेरिकल ही है। मैन हैड सेंट सर्वल स्पेस क्राफ्ट एंड सैटेलाइट इनटू द स्पेस। मैन ने बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। These spacecraft and satellites have gone round the earth and sent back its photograph। और ये spacecraft क्या करते हैं, हमारे अर्थ के चारों ओर राउंड लेते हैं और वहाँ से अर्थ की पिक्चर्स हमें भेजते हैं। These photographs clearly show that the earth is spherical।
और इन फोटोग्राफ्स को देखकर हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि हमारी अर्थ की शेप कैसी है, यानी हमारी अर्थ की शेप स्फेरिकल है, वो फ्लैट नहीं है। हमारी जो फोटोग्राफ्स कब लिए गए थे अर्थ के, जुलाई 1969 में, किसके द्वारा, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु लैंडेड ऑन द मून, जो मून पर गए थे। अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट आर स्मॉल हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट्स वो स्मॉल हेवनली बॉडीज होती हैं जो हमारे प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं। जैसे आपने अभी हमने पढ़ा ना कि प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही हमारी सैटेलाइट्स हमारे प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट एंड ह्यूमन मेड सैटेलाइट। सैटेलाइट वर्ड्स का मीनिंग क्या है? फॉलोवर, यानी किसी का अनुगामी, पीछे पीछे चलते रहना। लाइक अ प्लैनेट, अ सैटेलाइट टू हैज़ नो लाइट और हीट ऑफ इट्स वॉन। हमारे प्लैनेट की तरह ही हमारे सैटेलाइट की भी खुद की लाइट और हीट नहीं होती। इट ऑल्सो रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। उसको लाइट और हीट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून हमारी अर्थ की सैटेलाइट है, और मून पूरा अर्थ का एक चक्कर लगाने में 27 डेज 8 आवर्स लेता है। और हमारे अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टैंड? दिस टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट सेम एज द टाइम इज टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सेस। और जितना टाइम मून हमारे अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है, उतने ही टाइम में वो खुद के अपने एक्सेस पर भी एक पूरा चक्कर लगा लेता है। यानी सेम टाइम में ही वो 27 डेज 8 आवर्स में ही अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इतने ही टाइम में वो खुद के एक्सेस पर भी रोटेशन करता है। एज अ रिजल्ट, इसी का परिणाम स्वरूप द सेम साइड ऑफ द मून इज़ ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड अस। हमें मून की सेम साइड दिखाई देती है। वी आर नॉट एबल टू सी अदर साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। और हमें मून की दूसरी साइड दिखाई नहीं देती। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ आर्टिफिशियल बॉडी मेड बाय साइंटिफिक। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्या होती है? एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो साइंटिस्ट ने बनाई होती हैं, और वो क्या करती हैं? इट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड गैदर इन्फॉर्मेशन लाइक इंसेक्ट एंड इज। ये क्या करती है? हमारे इंसेक्ट की तरह जो हमारा अर्थ के चारों चक्कर काटती है, और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें अर्थ पर भेजती है। मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट और मून्स। आपको पता है स्टूडेंट, मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी अपनी खुद की सैटेलाइट नहीं होती हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स और या फिर मून दोनों सेम ही होते हैं। मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट होती हैं, बट अदर प्लैनेट हैव वन और मोर मून्स। और आपको पता है बाकी सभी प्लैनेट्स पर एक या एक से ज़्यादा मून भी होते हैं। जुपिटर हैज़ 15 मून्स, और जुपिटर के 15 मून्स हैं। व्हाट अ वंडरफुल साइट वुड इट have been if we too had 15 moons shining in the sky at a time। कितना अच्छा लगेगा जब हम एक साथ 15 मून्स को देखेंगे। आपने देखा होगा ना, नाइट में आपको एक ही मून की रोशनी कितनी अच्छी लगती है, उसकी चांदनी अच्छी लगती है। ऐसे ही अगर हम 15 मून्स को देखें तो कितना अच्छा लगेगा। द टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट इज़ ओवर 30, और हमारे सैटेलाइट के टोटल नंबर कितने हैं? 30 हैं। इन रिसेंट ईयर एस्ट्रोनॉट हैव लैंडेड ऑन द मून। कुछ समय से हमारे एस्ट्रोनॉट जो हैं वो मून पर लैंड हुए हैं, मून पर गए हैं, और वहाँ से उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की है अर्थ की सैटेलाइट्स के बारे में। स्पेसिमेन ऑफ इट्स रॉक हैव बीन ब्रॉट एंड टेस्टेड। वहाँ से कुछ रॉक स्पेसिमेंट्स भी लिए हैं और उनको टेस्ट भी किया है। इंडिया ऑल्सो लॉन्च्ड इट्स सैटेलाइट चंद्रयान फर्स्ट इन अक्टूबर 2008। और इंडिया ने अपने खुद के सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं 2000 जो हमारा है चंद्रयान फर्स्ट, जो 2008 में उन्होंने लॉन्च किया था। चंद्रयान सेकंड इन 2019। मून अपीयर इन स्काई इन डिफरेंट शेप्स। मून जो है हमें स्काई में डिफरेंट शेप्स में दिखाई देता है, और उन शेप्स को कहते हैं फेसेस ऑफ द मून। जब हमें मून जो है वो पूरा फुल मून दिखाई देता है तो उसको कहते हैं फुल मून या पूर्णिमा। और व्हेन द साइड ऑफ द मून फेसिंग अस डज नॉट रिसीव सनलाइट वी आर अनेबल टू सी द मून। आपको पता है कि मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्शन से चमकता है। तो जब हमें मून का फेस जब हमारी साइड होता है और वो सनलाइट को रिसीव नहीं कर सकता, तो वो उस वक्त हमें मून दिखाई नहीं देता, और इसको हम कहते हैं न्यू मून और अमावस्या। मून इज़ मेड अप ऑफ बैरन रॉक्स। मून किससे बना हुआ है? बैरन रॉक से बना हुआ है। इट हैज़ नो एयर और वाटर ऑन इट। और ना तो मून पर हवा है और ना ही पानी है। सो द मून हैज़ नो लाइफ ऑन इट। और इसी वजह से मून पर कोई भी लाइफ नहीं है।
ड्यू टू absence of air, one cannot hear the voice of each other while two person are talking on the moon. और इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है तो अगर वहाँ पर कोई दो व्यक्ति बात करेंगे तो उनकी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारा मीडियम ऑफ वॉइस हमारी क्या है? एयर है। सीन्स द मून हैज़ नो एटमोसफेयर, और मून पर कोई एटमोसफेयर भी नहीं है, इस वजह से ही वहाँ पर दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। सरफेस ऑफ मून इज़ कवर्ड विद प्रेशन कॉल्ड क्रेटर्स। हमारे जो मून पर बहुत जो है गड्ढे हैं उनको क्रेटर्स कहते हैं। दीज क्रेटर्स आर वेरियस साइज, और ये क्रेटर्स जो होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं, कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे होते हैं। द मून सिंपली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, और मून जो है किससे चमकता है? हमारे सन की लाइट से चमकता है। हाफ ऑफ द मून इज लिट अप एंड हाफ इज डार्क एज मून ट्रेवल राउंड द अर्थ। आधा मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और आधा हमें दिखाई नहीं देता, डार्क अंधेरा रहता है वहाँ पर। क्यों? जब वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यानी हमें सिर्फ वही मून का आधा फेस दिखाई देगा जहाँ पर सनलाइट पड़ती है। वी कैन समटाइम्स सी द वॉल साइड ऑफ द साइड लिट अप। कभी कभी हम कुछ समय हमें पूरा का पूरा मून दिखाई देता है, तो वी कॉल दिस सीइंग द फुल मून, और जो हमें वो दिखाई देता है उसको फुल मून कहते हैं। समटाइम वी कैन सी ओनली अ पार्ट ऑफ द लिट अप साइड और नन एट ऑल। कभी कभी हमें कुछ बहुत छोटा सा पार्ट दिखाई देता है और कभी कभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसको ये हमारे सारे मून के फेसेस थे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आई होप you will understand. Okay.